हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूं यीशु, आपका Thank you, Lord यीशु और Jesus. यीशु मसीह Hallelujah. आप हमारे संग तक बने रहे यीशु। पूरे दिन आपने हमें Lord, हर we मुसीबतों thank you. से हर एक बीमारी से आपने बचाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं धन्यवाद यीशु प्रभु मसीह। यीशु। और हमें आशीष दिए यीशु मसीह, और हमें मौका दिए यीशु Yes, कि हम hallelujah. सुंदर से शाम में आपके कलाम को सुन पाए यीशु, Lord. और यीशु मसीह आपके बारे में सीख पाए यीशु, और Hallelujah. आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। Oh, धन्यवाद yes. देते हैं यीशु मसीह आपके हर एक आशीषों के लिए यीशु मसीह। भले ही दुनिया किसी भी महामारी का सामना कर रही होगी यीशु, लेकिन आपने अपने बच्चों को Hallelujah. किसी बात की कमी घटी न होने दिए यीशु, Oh, yes. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। Thank you, Lord. हमारी हर एक कमी घटियों को आपने पूरा किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु धन्यवाद। मसीह। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करता है यीशु मसीह, इस पूरे देश और इस पूरे दुनिया को आप आशीषित करिए यीशु, Hallelujah. और हर एक बीमारी इस दुनिया में से निकालिए यीशु मसीह। और यीशु मसीह सबों को आपकी चंगाई दीजिए यीशु मसीह। Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह सबके आसपास आपके Hallelujah. स्वर्गदूतों का पहरा लगाइए, ताकि कोई बीमारी यीशु मसीह उनको ना आए, लेकिन यीशु मसीह आपके लोग आपके नाम में जी पाए यीशु मसीह। Oh, yes. प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, अब आगे हम जो कलाम सुनेंगे यीशु, वो आपकी तरफ से हो यीशु मसीह। बोलने वाले जबान आपके हो यीशु मसीह, और यीशु मसीह हम आपसे सुन पाए यीशु Lord, we need you. मसीह। आगे तो इसमें आपके हाथ में से होता है यीशु की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी आज इस आराधना में जुड़े हैं, हम सब प्रभु में आनंदित रहेंगे, खुश रहे होंगे। आसान नहीं है ऐसे दौर में खुश रहना, परंतु बाइबल तो ऐसा ही बताती है। मैं तुमसे सदा कहता हूं, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु आनंदित रहने का आह्वान बाइबल हमसे करती है। और बाइबल, जितनों ने बाइबल पर ध्यान लगाया है, बाइबल के वचनों पर ध्यान लगाया है, वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा समय तक निराश नहीं रहे। हाँ, निराशा तो आती है, ऐसा नहीं कहूंगा कि निराशा किसी को भी नहीं आ सकती है। निराशाएं आती है, हताशाएं आती हैं, मुश्किलें, तकलीफें और ऐसी सारी बातें जो मनुष्य को जिस दौर में आनंद नहीं, मजा नहीं आता, परंतु कठिनाइयों से वे गुजर रहे होते हैं। एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है, लेकिन ऐसे में भी प्रभु ने कहा है आनंदित रहने के लिए। तो एक प्रकार का द्वंद्व है, युद्ध है, लड़ाई है। आइए आज कुछ वचनों पर हम ध्यान दें। बीते कुछ दिनों से मसीही क्रियाकलाप के बारे में, एक मसीही क्रिश्चियनिटी, एक मसीह का जो एक्टिविटीज होना चाहिए, उनके जो व्यवहार होने चाहिए, उस पर हम समय दर समय थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने जो विषय देखा था कि कैसे हमें प्रभु में चमकना है, क्योंकि प्रभु हमारा ज्योति है और उसने हमें अपनी रोशनी दी है, और उस रोशनी में हमें अंधकार में तरीके से नहीं रहना है, परंतु उस ज्योति के अंदर हमें प्रकाशमान होना है। देयर आर मेनी थिंग्स आई एक्सप्लेन। फिर हमने दूसरा जो बिंदु देखा, दौड़ने के बारे में देखा कि तुम जब दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ सिर्फ यूं ही बिना लक्ष्य के दौड़ने वाला कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। उसके दौड़ने में वो उत्साह भी नहीं होगा, उसके दौड़ने में वो, मैं कहूंगा, वो आनंद ही नहीं होगा। लेकिन यदि दौड़ते वक्त उसने अपना लक्ष्य बनाकर रखा है कि मुझे कहां दौड़ना है और मुझे किस बात को प्राप्त करना है, तो दौड़ने का हुरूप, मैं कहूंगा, या उत्साह कहूंगा, या आनंद कहूंगा, या उसका जो एक दमखम होगा, वो तो देखने को मिलेगा। दौड़ वो मजेदार होगी अगर लक्ष्य होगा दौड़ने का। बिना लक्ष्य के दौड़ने में कोई मजा नहीं है। आप पौलुस भी जो भाग मैंने आपको बताया था दौड़ने के बारे में, उसमें आगे बताया कि मैंने भी अपनी दौड़ दौड़ी है, लेकिन लक्ष्यहीन होकर नहीं, एक लक्ष्य को सामने रखकर, सीमा को ध्यान में रख के, अपनी लाइन को बराबर देखकर मैं दौड़ा। और फिर उसके बाद हमने जो विषय लिया वो था कि किस तरह से हमें अच्छी बीज को बोना है, सच्चे बीज को बोना, जो काटना है वही बोना है। कुछ भी बोएंगे और कुछ भी फसल काट लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तत्वों में नहीं उड़ाया जाता। तो हमारा बोना भी ऐसा हो कि अच्छी फसल काटने के लिए बोएंगे भी तो कैसा बोएंगे? इस पृथ्वी पर की चीजों के लिए नहीं, परंतु स्वर्गीय चीजों के लिए बोएंगे, क्योंकि यहां पर बोएंगे और स्वर्ग में हम काटेंगे, इस आशा के साथ में बोएंगे। आइए आज एक और वचन पर हम ध्यान देंगे। पहला तीमुथियुस निकालेंगे, 1 तीमुथियुस चैप्टर 6:12। पहला तीमुथियुस 6 उसके 12 आयत को पढ़ेंगे हम।
पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। और बहुत से गवाहों के सामने तूने अच्छा अंगीकार किया है। यहाँ पर एक गवाही की बात देख रहे हैं, एक कुश्ती की बात देख रहे हैं, अंगीकार की बात देख रहे हैं हम। मैंने थिंग्स आर, कई बातें हैं जो आज मैं और आप इससे से सीख सकते हैं, परंतु मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा इसको। आपको कुछ शॉर्ट में मैं आपको कुछ खास बातें सिखाऊंगा, क्योंकि आज हमने जो गीत गाया, बने रहो मसीह में बने रहो, जो डाली सदा फल लाती है, प्रभु यीशु मसीह उसको छांटता है, उसको संभालता है, क्योंकि वो फल लाने वाली डाली है। उस पर प्रभु का ध्यान रहेगा, खास ध्यान रहेगा। एक माली अपने बागान पर ध्यान तो देता है, लेकिन उस पेड़ पर ज्यादा ध्यान देता है जिस पेड़ से अच्छे फल लगते हैं। उस पेड़ को वो संभालेगा, और उसी पेड़ को वो काफी, मतलब जिसको वो प्यार करता है उसको वो डांटता भी है। उसी पेड़ के ऊपर वो ज्यादा कैंची भी चलाएगा, क्योंकि उस पेड़ पे यदि फफूंद लग गई है, कुछ डालियां काम की नहीं है, उसकी शोभा बिगड़ रही है, उसको कुछ चीज नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो कैंची भी लगाएगा। दर्द वाला बात होगा, लेकिन ये पेड़ की जीवन के लिए अच्छा होगा। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बने रहने के बारे में बता रहा हूं। लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इससे पहले हमने अच्छे दौड़ने के बारे में सीखा था कि तू जब दौड़े तो ऐसा दौड़ कि तू जीते। मतलब दौड़ सिर्फ व्यर्थ की दौड़ना नहीं होना चाहिए, लेकिन जीतने के लिए दौड़ होना चाहिए। ये पौलुस ने जो है, इससे पहले हमने पौलुस के कथन में सुना है और सीखा इसके बारे में। आज हम एक कुश्ती के बारे में देख रहे हैं। कुश्ती मतलब एक प्रकार की लड़ाई, और कुश्ती में भी कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिलती है। कुश्ती में आखिरी दम तक दम धर कर रखना पड़ता है। दम छोड़ दिया, सांस छोड़ दी, तो कुश्ती की रिंग में से बाहर। यहां पर लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज मैं और आप एक तरह के बैटल में लगे हुए हैं, बैटल यानी कि लड़ाई में लगे हुए हैं। उसे मैं कहूंगा आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। यह युद्ध आसान नहीं है, क्योंकि कुश्ती के अंदर हमारा विरोधी हमको दिखाई देता है। वो कहां से हमला करेगा, कहां से हमको पटकनी देगा, कहां गिराएगा, ये सारे पैतरे हमको वहां दिखाई देते हैं। तो वो जो वास्तविक कुश्ती है, एक बार को हम जीत भी सकते हैं। परंतु आज मैं और आप जिस कुश्ती में लगे हुए हैं, जिस लड़ाई में लगे हुए हैं, इस लड़ाई के अंदर हमारा शत्रु हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन बाइबल तो बताती है ये एक लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, चाहे उसमें शत्रु दिख नहीं रहा होगा। लिखा है कि विश्वास की कुश्ती, जिसमें सामने कोई व्यक्ति नहीं है, जिसमें सामने कोई दिखने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा, एक अनदेखी चीज है जिसके साथ मुझे और आपको लड़ना है और अपने विश्वास को साबित करना है। अनदेखा वायरस, अनदेखा वो शैतान जो निरंतर विश्वासियों पर हमले कर रहा होता है। अलग अलग प्रकारों से, अलग अलग प्रकार से वो विश्वासियों के जीवन में निराशा लेकर आता है। आज मैं आपको कुछ एक घटना बताना चाहूंगा, जिससे शायद कुछ आप सीख सकोगे या समझ सकोगे, क्योंकि हमारे जीवन को ही हम देखते रहते हैं और उसी में हम फंस जाते हैं, और अपने ही जीवन को देखते हुए हम डूबते जाते हैं, और हमारा जीवन जो है खचने लगता है, बैठने लगता है, और फिर हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। हमें रास्ता सूझता नहीं है, क्योंकि हमने अभी गवाहियों को देखा नहीं। लिखा है अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया है। मेरे और आपकी बुलाहट कुछ एक खास मकसद के लिए की गई है, लेकिन इस बुलाहट में आगे बढ़ते वक्त एक कुश्ती की लड़ाई चल रही है। ये आगे बढ़ना, ये बुलाहट उतना आसान नहीं है कि भाई हमें किसी काम के लिए बुलाया गया और हम चले गए और तुरंत वहां पर पहुंच गए और जो हमें देने के लिए बुलाया गया था वो मिल गया। इतना आसानी से नहीं होगा। यहां पर एक प्रकार की कुश्ती लड़कर जाना होगा। मैं एक कुश्ती आपको याद दिलाना चाहूंगा जो बाइबल में की नहीं है, लेकिन इस संसार में ऐसा एक छोटा सा घटना बताऊंगा आपको। हम में से कितने लोग थॉमस एडिसन को जानते हैं? बहुत से जवान लड़के मुझे सुन रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग भी सुन रहे होंगे। आपने अपने स्कूल की पढ़ाई में शायद थॉमस एडिसन के बारे में सुना और सीखा होगा। यदि कोई जानता हो तो क्या मुझे कोई इशारा करके बता सकता है? यस आई नो, बस खाली इतना ही। मैं आपसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा।
यदि कोई थॉमस एडिसन को जानते हैं क्या, कि थॉमस एडिसन किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सिरिल जानता है, और कौन जानता है? सिंथिया यहीं से हाथ उठाकर बता रही है कि मैं जानती हूँ। मैंने मेरे घर में अभी ये घटना किसी को नहीं बताई है। यदि आप में से कोई जानते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं और कौन कौन जानते हैं थॉमस एडिसन को? या रोहित का भी हाथ ऊपर ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है रोहित भी जानते हैं। ओके, जेनिफर ऑल्सो नोइंग। तो चलो, मैं इसको ज्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहता हूं। हमारे स्कूल के आजकल के जो बच्चे हैं वो जान रहे हैं थॉमस एडिसन, जिसको, जो एक अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे विज्ञानी, जिन्होंने ये जो बल्ब, अभी तो बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट, हम एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं, परंतु बल्ब की जो खोज है वो थॉमस एडिसन ने की थी। फिर जो माइक मैं और आप यूज कर रहे हैं आज, माइक्रोफोन को भी थॉमस एडिसन ने खोजा था। ग्रामोफोन और जितने भी फोन, ये सारी जो खोज है ये थॉमस एडिसन ने की थी। बैटरी की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। ऐसे हजारों चीजें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में बनाई। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वो कितनी चीजें बनाई, लेकिन मैं बता रहा हूं इतना बड़ा साइंटिस्ट, अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट बना तो उसके पीछे का एक घटना भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो अच्छे साइंटिस्ट थे जरूर, एक मसीह भी थे, और उनके अंदर जो जिज्ञासा थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी पढ़ाया, विश्वास की कुश्ती कैसे लड़ी उन्होंने। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने बाइबल कितनी पढ़ी होगी, लेकिन उनका जो जीवन का एक रिएक्शन या उनके जीवन का एक फैसला और एक पल मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि 1900, मैंने लिखकर रखा यहां पर, 1914 के समय जब वो बैटरी बना रहे थे, जो आज में और अब गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, अपने रिमोट में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वो जब बैटरी बना रहे थे, और उस बैटरी को बनाने के समय एक कुछ गलती हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, और उनका एक कमरा था जहां उन्होंने काफी फिल्म का प्लास्टिक के आइटम रखे थे, और वो सब आग पकड़ लिया, और इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनका पूरा लैब जल गया। और करीब करीब उस समय का जो उनका नुकसान हुआ था, उस समय का मैं बता रहा हूं, आज का नहीं बता रहा हूं, $20 लाख के आसपास उनका उस समय खर्चा हुआ था। तो आज का आप सोच लीजिए वो आज का कितना हो सकता है। 1914 के समय की बात कर रहा हूं मैं। और जब ये आग लग गई तो उनका बेटा चार्ल्स है, उस समय वो 24 साल का था, और वो इस आग के भगदड़ में अपने पिताजी को ढूंढने लगे कि उसके पिताजी कहां पर है। ढूंढते ढूंढते एक जगह पर उनके पिताजी उसको दिखे, सुनहरे बाल उनके, जो मतलब क्या बोलते हैं, सफेद बाल हवा में उड़ रहे हैं, आग के लपटों में, आग सामने आग लगी हुई है और आग की लपटों की लहर और उनके चेहरे पर दिख रही है, बड़े तेजोमय चेहरा दिख रहा है उनका, बाल उड़ रहे हैं, और वो बड़े जिज्ञासा वक्त, यानी कि बड़े उत्साह से उस आग को देख रहे हैं। यदि कोई दूसरा होता तो शायद उस आग को देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाता या अफरा तफरी मचाता, बुझाओ बुझाओ आग बुझाओ, घबराहट से इधर उधर भागता और क्या कुछ नहीं करता, मैं भी इस आग में चल जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ। लेकिन वो आराम से एक जगह बैठ के उस आग को यूं ताक रहे थे, देख रहे थे। और उनका बेटा उनके पास आया, पापा। तो पिताजी ने अपने बेटे को देखा, अरे तू कहा था? बड़े उत्साह से अपने बेटे को बोला, तेरी मम्मी कहाँ पे? जल्दी से तेरी मम्मी को बुला, यहाँ पर ऐसा नजारा फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी आग और इतनी बड़ी लपट, फटाफट बुला, उसको भी देखने दे जरा, बड़ा मजेदार आग है। तब बेटा तो सोचते रह गया कि पिताजी को हो क्या गया। कोई नहीं, वो रात बीत गई और दूसरे दिन सुबह थॉमस एडिसन फिर से उसी आग की राख के सामने खड़े होकर अपने बेटे को बोले कि बेटा, एक बहुत अच्छी बात इस आग के अंदर हो गई। ये जो विपदा भले बहुत बड़ी आई, इतना बड़ा संकट आया, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या हुई पता है? उसने कहा, मैंने जितनी गलतियां इस आग के लगने से पहले की थी ना, वो सारी गलतियां इस आग के अंदर जल गई है। मतलब मैंने इतने सारे चीजों को बनाकर कुछ कुछ गलती किया होगा, और जो आखिरी गलती किया होगा वो गलती भी उसके अंदर जल गई है। अब मुझे मौका मिला कि मैं नए सिरे से शुरू करूं। अब मेरे पास कुछ नया करने का टाइम है, कुछ नए तरीके से शुरू करूंगा। और उसके अगले 3 हफ्ते में थॉमस एडिसन ने जो माइक्रोफोन, मैं आज आपको बता रहा था कि माइक्रोफोन, जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं, टेलीफोन, उस समय का ग्रामोफोन, 3 ही हफ्ते के अंदर उस माइक्रोफोन की खोज लगा दी और आगे बढ़ते रहे। उस समय उनकी उम्र क्या थी? 67। जिस उम्र में लोग हताश होकर, खोज तो बहुत दूर की बात है, इतने बड़े नुकसान को देखकर तो वहीं पे निकल लिए होते हैं। और थॉमस एडिसन थे, उस उम्र में भी उनका जो एक जिज्ञासा थी, एक विश्वास था कि अब ये समय है और आगे बढ़ने का, बैठ जाने का नहीं।
वो थी विश्वास की कुश्ती। हालेलुया। सो थॉमस एडिसन जब 67 में उम्र में जब ऐसा सोच सकते हैं, ऑलमोस्ट बूढ़ा बोलते हैं लोग ऐसे व्यक्ति को जिसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, धुरियां आई होगी, और उसके बाद भी वो लगातार खोज करते रहे और हजार से ज्यादा खोज उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कर डाली। तो ये मैं तो कहूंगा कि उनके लिए वहां से एक नई शुरुआत ही थी। वो डर कर, हताश होकर, निराश होकर बैठ नहीं गए। आज हम में से कई थॉमस एडिसन अपने घर में बैठे होंगे और उसी आग की लपटों को देख रहे होंगे। आज एक प्रकार का आग ही सबों के जीवन के आसपास में लगा हुआ है। कईयों की नौकरी खतरे में है, कईयों के सैलरी में कटौती हो चुकी है, कईयों को आगे क्या होगा ये सूझ नहीं रहा। बहुत सारी चीजें डामाडोल हो चुकी है। एक ऐसी आग जिसके सामने अब फैसला करने की घड़ी आई है। क्या थॉमस एडिसन को मैं और आप याद कर सकते हैं कि उस समय उन्होंने कैसे देखा होगा उस आग को, और वो एंजॉय कर रहे थे उस आग को, और अपने बेटे को मतलब जल्दी से अपनी मम्मी को बुला, ऐसा वाला नजारा फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। क्या इस कोरोना के महामारी के समय मैं और आप ऐसा बोल सकते हैं? अरे एक अच्छा अनुभव ले रहे हैं, बस लेकर निकल जाएंगे, देखो कैसा नजारा चल रहा है, रास्ते तो देखो क्या मस्त खाली हो गए हैं, जरा ये तो नजारे देखो, जरा वो तो नजारे देख लो। क्या क्या ऐसा विश्वास लेके मैं और आप खड़े हो सकते हैं? उम्र हमारी है ही क्या? वो 67 के साल में जब ऐसा सोच सकते हैं, अभी मैं और आप तो प्रभु में बिल्कुल जवान है, उसके आधे में भी नहीं पहुंचे हैं हम, तो हमें निराश होने का क्या कारण है? हमारे पास तो बहुत सारा समय है। समझ रहे मेरी बात को? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का समय है। वचन लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ले और उस अनंत जीवन को धर ले। फिर इस कुश्ती को लड़ने के समय बीच में तकलीफें आ सकती है, हो सकता है कुछ मार लग जाए, हड्डी सरक जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अच्छी कुश्ती लड़ना है, अंत तक उसको धर कर रखना है। लिखा है उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। पौलुस कह रहा है, और पौलुस का एक और कथन मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं। उसी दूसरा तीमुथियुस में मैं और आप जाएंगे, दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 7 वचन को देखें। 2 तीमुथियुस चैप्टर 4:7 व्हाट इट सेज। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस ये यूं ही नहीं कह रहा, पौलुस ने पहले ये कुश्ती लड़ी है और तब बता रहा है। ऐसा नहीं है कि पौलुस को अनुभव ही नहीं है। आप कहोगे पास्टर क्या बोल रहे हो, ये इतना आसान होता है क्या? तीमुथियुस भी पौलुस को बोल सकता है, क्या इतना आसान है क्या? ये लड़ाई बहुत भारी है, मैं जानता हूं इस लड़ाई के अंदर मुझको सर्वाइव करना बड़ा कठिन है। आज मेरे और आपके पास ऐसे एक ना अनेक बहाने हैं, एक ना अनेक ऐसे शब्द हैं कि नहीं ये मेरे लिए आसान नहीं है, ये कठिन है। लेकिन पौलुस ये यूं ही नहीं बोल रहा। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। जब मैं यहां तक आ चुका हूं तो फिर तुम भी आ जाओगे। लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती मैंने लड़ ली है। आगे पढ़ना। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। नहीं अपनी दौड़ नहीं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। यही समय है मेरे और आपके विश्वास की रखवाली करने का समय है। आज आपके जीवन से विश्वास निकल सकता है यदि आपने उसकी इस कुश्ती के अंदर जय नहीं पाई तो। इस कुश्ती में बने नहीं रहे तो बने रहना है, प्रभु का हाथ थाम कर रखना है, प्रभु से लगे रहना है। इस कुश्ती में हार हमारी बिल्कुल नहीं होने वाली है। कुश्ती तो एक नाम मात्र बहाना है, इस कुश्ती में जय तो हमारी होनी है। अब बस यूं ही लड़कर निकल जाना है। इसके अंदर बने रहना बहुत जरूरी है, दम नहीं छोड़ना है हमको, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह रिंग के बाहर खड़े होकर हमें हिम्मत बंधा रहे हैं, डर मत मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे सामर्थ दे रहा हूं। पौलुस जब इस कुश्ती को लड़ रहा होगा तब तक वो यीशु मसीह को देख रहा होगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह जब यहां है तो मुझे कौन हरा सकता है? चलो मैं तो लड़ता रहूंगा, इस दौड़ से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तकलीफ तो हो रही है, ये जो मेरे सामने वाला योद्धा मुझे थोड़ा मजबूत तो लग रहा है, अच्छा खा पी कर आया है, पूरी तैयारी से आया है, लेकिन मेरी भी तैयारी कम नहीं है। मेरे पास भी मजबूत तैयारी है। कई दिनों से मैं तैयारी कर रहा हूं,
कई वचन को मैंने पढ़ा है, कई वचनों से मैंने सीखा है, तो मेरी भी तैयारी कम नहीं है। यीशु मसीह भी जब शैतान के सामने खड़े थे, शैतान ने यही कुछ यीशु मसीह के साथ में लड़ा, प्रश्नों का मार किया, लेकिन यीशु मसीह के पास भी पूरी तैयारी थी। बाइबल के वचन से ही शैतान को भगा दिया। बहुत कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा, बस वचन का ही दावा, वचन का धावा किया, वचन का प्रोक्लेमेशन किया, और वहां से शैतान निकल गया। लिखा शैतान खड़ा नहीं रह सका। कुश्ती चलती रहेगी जब तक नथुनों में श्वास बनी हुई है, जब तक जीवन है, ये कुश्ती आपकी जारी रहेगी। लेकिन इस कुश्ती का आनंद लीजिए। याद रखिएगा थॉमस एडिसन को, ये स्कूल में पढ़ाया है कि मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं थोड़ा, अच्छा ये भी पढ़ा है, नहीं पढ़ाया है लेकिन मालूम है, शायद ऐसा बोल रहा, मुंडी ऐसे ऐसे किया, हमें मालूम है, तो शायद आप लोगों को भी मालूम हो कि थॉमस एडिसन ने भी उस मुश्किल के दौर में, जब उसके जीवन में इतना बड़ा नुकसान, जिस नुकसान से वो कैसे उभरेगा उसको भी नहीं मालूम था। उस समय का $20 लाख, इस समय का तो कितना करोड़ होगा, उसका पूरा लैब का जो सेटिंग वीटिंग किया होगा, सारे साजो सामान चल गए। अब मैं कहां से शुरू करूं, ये सोचने के बगैर वो आनंद ले रहा था उस आग के लपटों का। वाह क्या मजा आ रहा है देख के, आग बढ़िया लग रही है। इस युद्ध का आनंद लीजिए, इस युद्ध को लड़िए। उस शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ को आधे रास्ते में छोड़ न देना, पूरा दौड़ना। यदि दौड़ना शुरू किया है तो आधे दौड़कर क्या फायदा। तो आधे तक जो दौड़ कर आए वो समय भी चला गया, और जो आधा दौड़ कर मिलने वाला है वो भी चला गया। तो क्यों हम आधे में अपनी दौड़ को रोक डालें। तो यदि यहां तक आ गए हैं तो थोड़ी दूर तो और चलना है, थोड़ा दूर और दौड़ना है। और उस कहता है, इस दौड़ को बीच में मत छोड़ देना, अच्छी कुश्ती लड़ना, जय तो तेरी जरूर होगी, क्योंकि यीशु तेरे साथ में है। अगर वो यीशु पौलुस के साथ में था, यदि पौलुस को उसने जय दे दी है, तो मेरा और आपका भी तो वही परमेश्वर है। वो बदला नहीं है, उसके वायदे बदले नहीं है। धरती आसमान टल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन कभी नहीं टलेंगे। वो सच्चा परमेश्वर है। वचन लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8वीं आयत बड़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिए, 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यदि आप उस विश्वास में स्थिर हो, यदि आपने उस विश्वास को थाम कर रखा है, यदि आप परमेश्वर पर उस विश्वास के साथ में आए थे कि वो अंत में प्रभु मुझे अच्छा प्रतिफल देगा, तो वह जरूर देगा। पौलुस कहता है, सिर्फ मुझको नहीं मिलेगा, उन हरेक को मिलेगा जितनों ने भी उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। मैंने उस विश्वास की रखवाली की है। आज समय है इस विश्वास की रखवाली करने का समय है। आप कहोगे कि बहुत समय जा रहा है, लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के लिए तो और भी दिक्कत के समय दिख रहा है। 15 दिन और बढ़ा दिया है, जून 15 तारीख तक का। आगे और भी बढ़ सकता है, मैं नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता क्या होगा, लेकिन फिर भी इस विश्वास की रखवाली तो हमें करनी है। क्या बोलते हैं, मन खच्चीकरण होता जा रहा है, मन बैठता जा रहा है बिल्कुल। और कितना लंबा जाएगा, और कितना बढ़ेगा, और क्या करेंगे, और क्या होगा, कोई चिंता नहीं। ये एक युद्ध है, इस युद्ध में हमको आगे बढ़ना है, इस युद्ध को लड़ना है। यदि हमारे हिस्से में युद्ध लड़ना आया है तो लड़ना है। ये युद्ध आजकल का नहीं हुआ है। मैं कहता हूं, जिस दिन से आपने विश्वास किया, जिस दिन से आपने अंगीकार किया, उस दिन से आपने उस युद्ध में शामिल होने का फैसला कर ही लिया था। आप अपना युद्ध उस दिन से लड़ रहे हो। ये युद्ध आजकल का नहीं है। ये युद्ध जिस दिन से आप विश्वास में आए हो तब से ही शुरू हो चुका है। लेकिन अब तक आप उस युद्ध में जयवंत रहे हो, आगे भी जयवंत रहोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन सच्चा है, वचन देने वाला सच्चा है। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। तो बने रहे, प्रभु में बने रहे, इस युद्ध में बने रहे। इस युद्ध को जीतना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर विश्वास की रखवाली करनी है। ये एक विश्वास आपके हाथ में है, आपके जीवन में है, इसको बचाए रखना है। सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ जितने जुड़े हुए हैं, आपका युद्ध, आपकी कुश्ती उनके विश्वास को भी बचाएगा। क्योंकि यदि आप विश्वास में बैठ जाओगे, यदि आप इस कुश्ती में हार जाओगे, आपके साथ और भी 4, 5, 6 जितने भी होंगे आपके साथ होंगे। आपकी कलीसिया होगी, आपके
पीछे आपको देखकर चलने वाले लोग होंगे, वे सब आपको देखकर चल रहे होंगे, आपके साथ वे भी हार जाएंगे। तो इस विश्वास की रखवाली करनी है। हालेलुया। पौलुस को भी याद रखे, पौलुस ने तो ये कुश्ती लड़कर जीत लिया है। पौलुस ने विश्वास की रखवाली कर ली है, उसने वो ताज पा लिया है, और वो कहता है वो ताज सिर्फ पौलुस के लिए नहीं, उन सब के लिए है जितने इस कुश्ती को लड़ लेंगे और जीत लेंगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है, समय आपका है, परमेश्वर आपका है। हालेलुया। जब आपका परमेश्वर आपके साथ में है तो हराने वाला कौन है? कोई भी नहीं। आइए इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, उस कुश्ती को लड़ने का धैर्य बनाए रखे। इस कुश्ती में मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी तैयारी है, आपके पास पूरी तैयारी है। इसे पढ़ते रहे, इस पर मनन करते रहे और अपना समय प्रभु को देते रहे, आप जरूर जय पाओगे। आप जीत ही चुके हो। हालेलुया। जीत ही चुके हो जब आपने यह फैसला कर लिया है, बस आपको रुकना नहीं है। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के इस शाम की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आज कौन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे? I can see many people and या सिस्टर सिमरन, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। सिस्टर सिमरन। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर सिमरन तो नहीं है, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। ओके फाइन, आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता मसीह, पिता परमेश्वर राजा, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर राजा। हम सबको भाई बहनों को लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा आपने आपकी संगति में बैठाया प्रभु जी, आपके मार्ग में लेके चले जा रहे हो लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर राजा। आज आपने पिता परमेश्वर अपने दास के जरिए हम सबसे बातें किया कि मसीह लॉर्ड पिता परमेश्वर जो कुश्ती है पिता परमेश्वर राजा, जो पौलुस बोलता है कि मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ और पिता परमेश्वर राजा मैंने अपना विश्वास बांधे रखा है प्रभु जी, उसी तरह पिता परमेश्वर हम सबको लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा आपके वचनों के जरिए पिता परमेश्वर राजा प्रेरणा देते रहना प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर राजा आपका वचन सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उसके ऊपर चलने वाले बनाना मेरे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर यीशु, जो आपका पिता परमेश्वर वचन डे बाय डे पिता परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर राजा हम वचनों की ओर चल रहे हैं पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आप बता रहे हो प्रभु, जो हमारे हृदय की पट्टियों पर लॉर्ड पिता परमेश्वर लिखे जाए प्रभु जी, और कभी पिता परमेश्वर वो मटाए ना जान मेरे प्रभु लॉर्ड पिता मसीह। पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसी तरह पिता परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर अपने पिता के वचनों को अपने नाम से प्रभु जी वो मूल्य समझाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु, आप जलालियो प्रभु लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, आप भी आदि और अंत अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, आप हमारे जीवन है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। आपको छोड़ना तो कोई पहले परमेश्वर था, न है न रहेगा मेरे प्रभु लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा लॉर्ड आप ही को देते हैं, प्रार्थना तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुबह शाम के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने जीवन के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु यीशु मसीह, और पौलुस के कथन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी पौलुस ने प्रभु अपने तीमुथियुस को प्रभु जो मार्गदर्शन दिया प्रभु, इस मार्गदर्शन को प्रभु हम सब स्वीकार करते हैं प्रभु। यह आत्मिक युद्ध जो आपके लोग लड़ रहे हैं प्रभु, इस युद्ध में इस कुश्ती के अंदर जीतने के लिए प्रभु हम आपकी सहायता की मांग करते हैं प्रभु। प्रभु चाहते हैं कि जितने ने आज आपके वचन को सुना है वह आपके आत्मिक ज्ञान और बुद्धि को, आपके अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह, और उनकी जो भी जरूरतें आज लेकर आए हैं, चाहे वो प्रभु के चंगाई को पाना चाहते हैं, वे छुटकारे को पाना चाहते हैं, बरकतों को पाना चाहते हैं, या जो भी विनती आज अपने हृदय में मनों में आपके सामने रखते हैं, उनकी विनतियों को आप स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे समझ से बढ़कर देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। हमारी समझ तो बिल्कुल नाम मात्र है, परंतु आप तो प्रभु उसके परे होकर प्रभु हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को
आशीषित करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जितनों ने प्रभु आज अपना समय आपको दिया है वह आपके स्पर्श को प्राप्त करे, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करे प्रभु। और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और भविष्य में प्रभु वे प्रार्थना में जुड़कर प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए आज की यह संगति और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने, अभिषेक का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। अब तक भी प्रभु आप हमारे संग रहे हो, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन।